नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 8 की, जिसका शीर्षक है परिमेय संख्याएं। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है हम बात करते हैं हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है हमारे सामने, इसको मैं आपके सामने लिखता हूँ। प्रश्नावली 8.1 हमने हल कर ली है। तो हम बुनियादी रूप से तो ये जानते ही हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये हमने प्रश्नावली 8.1 में अच्छे से समझा था। तो अब पहला प्रश्न मैं आपके सामने हल करता हूँ। देखिएगा इसे किस तरह से हमें हल करना है। 5/4 मैंने लिखा, फिर धन। अब देखिए ये लिखा हुआ है ऋण 11/4। ठीक है, अब इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ 5/4 और ये जो धन ऋण है ये हो जाएगा क्या, ऋण, और ये हो जाएगा 11/4। अब हम कर ये सकते हैं कि 4, चूँकि हर जो है वो समान है, तो एक बार लिखेंगे 4 और 5 ऋण 11, और अब ये हो जाएगा 5 में से 11 गए तो ऋण 6/4। इसको और सरलतम रूप में हम लिख सकते हैं, 2 से काट देंगे तो ऋण 3/2। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर हो गया पहले का। इसके बाद में हम दूसरे वाले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा वाला प्रश्न हमारे सामने है 5/3 धन 3/5। अभी देखिए आप, इसमें जो है आपको समझ में आ रहा है कि हर जो है वो अलग अलग है ना, यानी ये 3 है एक का और एक का 5 है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 और 5 को समान करने के लिए उनका लघुत्तम लेना पड़ेगा, और 3 और 5 का लघुत्तम होता है कितना, 15। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें इन्हें 15 करना पड़ेगा, तो पहले 5/3 लिखूँगा, और बटे में जो 3 है इसको 15 करने के लिए इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। और ये परिमेय संख्या है तो अंश में भी 5 से गुणा करेंगे हम, तो आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा इस तरह से धन, फिर 3/5 जो है, अब 5 में 3 का गुणा करना पड़ेगा 15 करने के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा 25 धन 9/15, इस तरह से हो जाएगा। और 25 धन 9/15, आप जानते हैं 25 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 34/15। ये आ गया। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 सही 4/15। और आप यहाँ पर एक वाक्य में लिख सकते हैं ऐसा कि 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त जो है वो 15 है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया। अब दूसरे के बाद में हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, लिखा है ऋण 9/10 धन 22/15। अब ठीक है, इसे हल करते हैं। देखिए कैसे हल होगा, ये बहुत ही सरल है। हमने यहाँ पे 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक लेना है। तो 15 10 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 15 दूनी 30 होता है, और 30 जो है वो 10 के पहाड़े में भी आता है, और 15 में तो आ ही रहा है। तो 10 और 15 का लघुत्तम हो गया कितना, 30। तो इसको भी वही करेंगे, ऋण 9/10 था, 10 में कितने का गुणा करेंगे तो 30 होगा, 3 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 27/30। और नहीं, इसको मैं इस तरह से नहीं लिखता हूँ, पहले यहाँ पे पहले तो मैं इसकी रबर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, अब ठीक है। तो इसके बाद में अब हमें, अरे अच्छा, रबर सिलेक्ट हो गई सारी। तो ये जो है 10 × 3 करना पड़ेगा हमें। तो ये इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे धन का चिन्ह लगाता हूँ, और 22/15 है ये। 15 के लिए, 15 को 30 करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हो जाएगा ऋण 9 × 27 धन 22 दूनी 44 बटे में 30 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो अब 27 और 44 को हल कर लेंगे, है ना। तो 44 में 27 घट जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा 17/30। ये कटता नहीं है, है ना। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त
जो है वो 30 है, इसलिए। ठीक, इस तरह से। तो ये जो है हमारे प्रश्न यहाँ पे हल हो गए हैं 3। अब हम चौथा वाला हल कर रहे हैं, है ना। तो मैं इसी को मिटा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न सामने रहना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इन तीनों का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ ताकि हम चौथे वाले को और उसके आगे के प्रश्न को यहीं पर हल कर पाएँ। प्रश्न सामने रहते हैं तो हल करने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी, है ना। बहुत ही सरल प्रश्नावली है ये, अध्याय भी सरल है। चौथा, अब चौथा दिया है ऋण 3/11, वो भी ऋण में है, धन 5/9। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि 11 और 9 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। 11 और 9 का लघुत्तम तो 99 ही आएगा, है ना, जो दोनों के पहाड़े में आए। तो 99 है और 99 आएगा, तो फिर हमें करना ये पड़ेगा कि ऋण 3/11 का गुणा जो है किसी ऐसी संख्या से करना चाहिए कि जवाब में जो है हमें क्या मिल जाए, 99, है ना। तो 9 का गुणा करना पड़ेगा तभी 99 आएगा। धन 5/9 में हमें किसका 11 का गुणा करना पड़ेगा, तभी जो है ये 99 इसमें भी आएगा। तो अब ये हो जाएगा क्या, ऋण 3 27, है ना, ऋण से ऋण कट जाएंगे और ये हो जाएगा 99, धन ये हो जाएगा 55/99। अब 99 को एक काम करते हैं, एक ही बार लिखते हैं ना, क्योंकि कॉमन है ये। तो 99 लिखा। अब जो है आ जाएगा हमारे पास में 27 और 55 को हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 82/99। ठीक, इसको हमें यहाँ पे कट ये होगा नहीं, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 11 और 9 का लघुत्तम समापवर्त जो है वो 99 है, इसलिए हमने ऐसा किया यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से ये हल हो गया। अब 5वें पे आते हैं। 5वां प्रश्न हमारे सामने क्या दिया हुआ है, ऋण 8/19, धन ऋण 2/57। ठीक है, इसको मैं नीचे से हल करता हूँ। तो अब देखिए 19 और 57 का जो लघुत्तम है वो आप जानते हैं कि 57 ही आएगा, क्योंकि 57 19 के पहाड़े में आता है। तो ऋण 8/19 गुणा 3 करेंगे तो ये 57 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया, 3 से करना पड़ेगा। धन, अब ये तो ऋण 2 ही रहेगा, है ना, /57। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये हो जाएगा ऋण 8 और ये धन ऋण हो जाएगा ऋण 2। ठीक है, 8 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 8 × 24, ऋण 24 ऋण 2 और बटे में रहेगा एक बार 57। अब अगर हम इसे हल करेंगे तो हो जाएगा ऋण 26/57। ये आ गया हमारा उत्तर। और आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 19 और 57 का लघुत्तम समापवर्त जो है वो 57 है, इसलिए। ठीक है, तो 5वां हो गया। अब 6वें वाले को हल करते हैं हम। देखिए 6वां वाला क्या दिया है, ऋण 2/3 धन 0। ठीक है, जानते हैं किसी में भी शून्य जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, तो वो ऋण 2/3 ही आएगा। ये इसका जवाब है। अब 7वें पे आते हैं। 7वां प्रश्न क्या दिया है, लिखा है ऋण 2 सही 1/3 धन 4 सही 3/5। तो पहले तो इसको सरल रूप में कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3 दूनी ऋण 6 धन 1 यानी ऋण 5/3 धन 5 चौको 20 और 3 23/5। इस तरह से ये हल हो गया पहले, सबसे पहले, है ना। तो ये हो गया ऋण 5/3, है ना। 3 दूनी 6 करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 6 धन 1 करेंगे तो ऋण 5। ठीक है, बिल्कुल सही। अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त कितना होता है, हम जानते हैं 15 होता है ना।
तो ऋण 5/3 गुणा 5 करेंगे तभी तो 15 आएगा, धन 23/5 गुणा 3 करेंगे तभी 15 आएगा। तो अब कितना हो जाएगा, एक बार हम यहाँ पे 15 लिख देते हैं, 25 हो गया ऋण का, और ये हो जाएगा धन का 23 तिया, है ना, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69। अब 69 में से अगर 25 को हम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 69 में से अगर 25 को घटा देंगे तो 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, बटे 15 आ गया। ठीक है, 44/15 हो गया ये। तो इस तरह से आप ये उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं, और लिख दीजिएगा यहाँ पे भी वही वाली बात कि 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त जो है वो 15 है। इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा पूरी तरह से यहाँ पे हल हो गया। आप चाहें तो इन 4 प्रश्नों का जो हल हमने किया इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्न क्रमांक 2 है ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं ज्ञात। सबसे पहले पहला प्रश्न लिखेंगे, 7/24 ऋण 17/36। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमें 24 और 36 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रफ कार्य। ठीक, रफ कार्य। तो ठीक है, अब 24 और 36, 1 मिनट। तो 2 12 24 हो गया, है ना, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 6 12, 2 9 18, 2 तिया 6 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 3। तो अब ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया 3 चौक 12 का 2 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। ठीक है, तो लघुत्तम आ गया 72, है ना। तो यहाँ पे हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पहले किया है। 7/24 में 24 में किसका गुणा करेंगे तो 72 आएगा, आप जानते हैं 3 का, तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, धन 17/36 लिखा है ये, तो 36 में 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 72 आएगा। ठीक है, तो अब ये हल करेंगे तो नीचे तो एक बार 72 लिख देते हैं, ऊपर 7 तिया 21 हो गया, धन 17 दूनी 34 हो गया, इस तरह से, है ना। माफ़ कीजिएगा मुझे, ये धन नहीं है यहाँ पे, ये ऋण लगा हुआ है प्रश्न में। तो अब 21 ऋण 34/72 हो गया, और 21 में से अगर 34 को हम घटा देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा ऋण 13/72। तो ये जो है हमारा उत्तर है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 24 और 36 जो है इनका लघुत्तम समापवर्त जो है वो है 72। ठीक, इस तरह से ये हमने हल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या है, 5/63, 5/63 ऋण 6/21। ठीक है, 5/63 ऋण 6/21, है ना, सही है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसको किस तरह से हल करेंगे हम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 63 और 21 का जो लघुत्तम है वो 63 ही आएगा, क्योंकि 21 तिया 63 होता है। ठीक है, तो 5/63 तो जैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। फिर ऋण ऋण क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, तो धन लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब 6/21 है मान लीजिए, तो 6/21 गुणा करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 21 को 3 से गुणा करेंगे तभी 63 होगा। अब बटे में एक बार 63 लिख देते हैं, तो 5
धन 18 कर देंगे और 5 धन 18 जैसे ही करेंगे तो जवाब आ जाएगा 23/63। ठीक है, आ गया 23/63, यही उत्तर है। और यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए कि 63 और 21 का लघुत्तम समापवर्त जो है वो 63 है। ठीक है, इस तरह से आप इसे यहाँ पे हल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे के बाद तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है? ऋण 6/13 ऋण 7/15। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, ऋण 6/13 ऋण धन 7/15 और 13 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ रफ में। 13 15 13 एकम 13 15 15 एकम 15 गुणा करना पड़ेगा। तो 13 पंचे 65 का 5 6 और ये आ गया 195। तो 195 आ गया क्या? लघुत्तम यहाँ पे। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, लिखना है ऋण 6/13, इसमें 15 का गुणा करेंगे, धन, फिर 7/15 इसमें 13 का गुणा करेंगे, अब सॉरी, तो मैं यहाँ पे 195 एक बार लिख देता हूँ जो हमारा लघुत्तम है। अब गुणा करके देखते हैं, 15 6 होता है 90, ऋण का हो जाएगा, धन 13 7 होता है 91, धन का हो जाएगा। तो जवाब में जो है वो क्या आएगा? जवाब में आ जाएगा 1/195। स्पष्ट है? और आप यहाँ पे लिख दीजिए कि 13 और 15 का लघुत्तम समापवर्त 195 है। इस तरह से तीसरा वाला हमारा यहाँ पे हल हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इन तीनों प्रश्नों का जो हमने हल किया है इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। अब मैं इन्हें मिटाने वाला हूँ क्योंकि हमें अगला प्रश्न हल करना है चौथा और पांचवा। तो ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि प्रश्न यही दिए हुए हैं और इसी के सामने हम हल कर लेंगे तो आसानी होगी हमें हल करने में। ये मिट गया पूरा। अब हम यहाँ पे इसे हल कर लेते हैं। तो हमें जो है अब कौन सा करना है? चौथा और पांचवा। तो चौथा सबसे पहले करते हैं। लिखा हुआ है ऋण 3/8 ऋण 7/11। तो आप जानते हैं कि ऋण 3/8 और 7/11 लिखा है ऋण में, तो 8 और 11 का लघुत्तम लेना पड़ेगा और 8 और 11 का लघुत्तम आएगा 88, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पहाड़े में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो 88 आ जाएगा। तो ऋण 3/8 में कितने का गुणा करेंगे तो 88 आएगा 8 में, तो 11 का गुणा करना पड़ेगा हमें, है ना। फिर ऋण 7/11 में 8 का गुणा करना पड़ेगा हमें, तभी जो है ये 88 होगा। और अब जो है 88 को हम एक बार लिख लेंगे क्योंकि कॉमन है दोनों में, है ना। और ऋण हो जाएगा ये 33, ऋण हो जाएगा 56। ठीक, दोनों ऋण में हो गए तो दोनों को जोड़ना है मतलब, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 89/88 ऋण में। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/188। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसके बाद में कि 8 और 11 का लघुत्तम समापवर्त जो है
88 है, इस तरह से। तो देखिए ये प्रश्न हमारा चौथा हल हो गया। अब पाँचवें पर आते हैं। पाँचवा प्रश्न क्या है? ऋण 2 सही 1/9 है ना। फिर लिखा है ऋण 6। तो ये अब देखिए इसको हम यहाँ पे हल करेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 हो जाएगा कितना? 19। तो ये हो जाएगा कितना? ऋण 19/9 और ये हो जाएगा ऋण, अब 6 है, ये बटे में 9 है तो 9 लाना पड़ेगा हमें, है ना। तो 9 लेके आते हैं, 6/1 गुणा 9, तो ये हो जाएगा कितना? 9×6 = 54। तो एक बार 9 लिखता हूँ मैं कॉमन का, फिर यहाँ पे लिखता हूँ ऋण 19 ऋण 54, इस तरह से। तो ये हो जाएगा ऋण 73/9। आप इसको लिख सकते हैं ऋण 8 सही 1/9, इस तरह से। ठीक है, ये आपका उत्तर है। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, कारण डाल दीजिए ना कि 9 और 1 का लघुत्तम समापवर्ती जो है वो 9 है, इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे प्रश्न हल हो गया पूरी तरह से। दूसरा भी चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। तो ये है प्रश्न क्रमांक 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी इसका हम गुणनफल ज्ञात करते हैं। देखिएगा आप, अब इसमें हमें गुणनफल अगर ज्ञात करना है तो कैसे होंगे आप समझिए। सबसे पहले पहला प्रश्न लिखता हूँ मैं आपके सामने, 9/2 गुणा ऋण 7/4। अब इसको हल ऐसे करना है कि बटे में 2 गुणा 4 कर दीजिए, ऊपर 9 गुणा ऋण 7 कर दीजिए। ठीक, तो कितना आ जाएगा? ऋण 63, 7×9 63/8। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ऋण 7 सही 7/8। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब दूसरा वाले पे आइए। दूसरा वाला लिखा है 3/10 गुणा ऋण 9। तो इसको हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे कि ये हो जाएगा 3 गुणा ऋण 9/10 और ये हो जाएगा ऋण 27/10। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऋण 2 सही 7/10। स्पष्ट है, इस तरह से ये हल हो जाएगा। अब इसके बाद में जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तीसरे की बात करेंगे। तो तीसरा वाला जो है वो क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? ऋण 6/5 गुणा 9/11। तो इसको सीधे लिखिए 5 गुणा 11 ऋण 6 गुणा 9, तो हो जाएगा ऋण 54/55। ये हमारा हल हो गया। अब चौथे वाले पर आइए। चौथा वाला है 3/7 गुणा ऋण 2/5। तो ये हो जाएगा 3 गुणा ऋण 2 और बटे में लिख देंगे 7 गुणा 5, तो हो जाएगा ऋण 6/35। इस तरह से ये हल हो गया। अब पाँचवें वाले पे आते हैं। पाँचवा वाला क्या है? 3/11 गुणा 2/5। तो इसको लिखिए 3 गुणा 2 11 गुणा 5, तो हो जाएगा 6/55। ये हो गया हल इसका। अब आगे बढ़ते हैं और छठवा वाला हल करते हैं। छठवा वाला है 3/5 और गुणे में लिखा है 5/3। ठीक है, तो एक साथ लिख देते हैं ऋण 5 गुणा 3, 3 गुणा 5, इस तरह से कर देंगे। ये भी ऋण 5 है क्या? नहीं, ये सिर्फ 5 है प्रश्न में। तो ये हो जाएगा 3 5 15 बटे ऋण 15, 15 से 15 कट गया तो बचेगा ऋण 1। ये उत्तर है। और अगर प्रश्न में यहाँ पे मान लीजिए कि ऋण दिया होता तो ये ऋण से ऋण कट जाता और जवाब में आया था धन 1। ठीक है, इस तरह से ये हल होगा हमारा प्रश्न। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और वो प्रश्न है हमारा
चौथा प्रश्न और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न हल करते हैं हम। लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है ऋण 4 भागित 2/3। अब इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ऋण 4 जैसा का वैसा लिखिए। ये जो भाग का चिन्ह है इसकी जगह गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, और 2/3 लिखा था तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी 3/2। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा ऋण 2 गुणा 3, यानी जवाब आ गया ऋण 6। इस तरह से। इसके बाद में दूसरा वाला क्या लिखा है, ऋण 3/5 भागित 2 लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, हमें 2 का व्युत्क्रम करना रहेगा गुणे का चिन्ह लगा के। तो ऋण 3/5 गुणा 1/2, क्योंकि 2 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है ना, इस तरह से। तो अब देखिए अब हल करते हैं तो आ जाएगा ऋण 3/10। ये हमारा उत्तर है। तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है ऋण 4/5 भागित ऋण 3। अब देखिए ऋण 4/5 गुणा, इसको करेंगे ऋण 3, तो 1/3 हो जाएगा ये। तो अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ऋण 4/15। ऋण से ऋण कट गया तो बचेगा 4/15। ये हल हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद में अब हम चौथे वाले पे आते हैं। चौथा लिखा है ऋण 1/8 भागित 3/4। तो ऋण 1/8 गुणा 4/3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा ऋण 1/6। इस तरह से ये वाला हल हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर पाँचवें पे आते हैं। पाँचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है। पाँचवा प्रश्न दिया है ऋण 2/13 भागित 1/7। तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे। ऋण 2/13 गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 7/1। अब हो जाएगा ऋण 2 7 14/13। ठीक है, 13 इस तरह से। और आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ऋण 1 सही 1/13। तो ये आपका हल हो गया। अब छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न क्या दिया है, ऋण 7/12 भागित 2/13। ठीक है, अब देखते हैं इसको करना पड़ेगा। ऋण 7/12 गुणा 13/2 गुणा करना पड़ेगा ऋण 91 13 7, और ये हो जाएगा 24। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में, 3 सही 19/24। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे छठवें के बाद सातवें प्रश्न पर, जो है 3/13 भागित ऋण 4/65। तो 3/13 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगा के लिख देंगे 65/4, 13 एकम 13, 13 पंचे 65। तो ये हो जाएगा 3 5 15/4, जिसको आप लिख सकते हैं ऋण 3 सही 3/4। तो ये जो हो गया आपका पूरा प्रश्न हल, चौथा वाला। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसके सातों प्रश्नों का हल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रश्नावली है ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को जो है शेयर कीजिएगा अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।